दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। यही कुछ हो रहा है आजकल के वर्ल्ड कप में। यानी कि आप जिसको दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं वो आपको कभी भी सका नहीं होता। आप एक बात ज़हन में बिठा लें कि इस दुनिया में माँ-बाप के अलावा आपको दुनिया में कोई सगा नहीं है। चाहे आप इंडिया के सगे बनने की कोशिश करें या न्यूज़ीलैंड का सगा बनने की कोशिश करें, ऑस्ट्रेलिया। आज की उम्मीदें वही थी जो पाकिस्तान की उम्मीदें इंडिया के मैच से लगी हुई थी, साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच से, और ऑस्ट्रेलिया के लोगों की उम्मीदें आज के मैच से लगी हुई थी कि शायद न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा के टूर्नामेंट से बाहर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड भी वहां पे क्रिकेट खेलने आई, कोई चोले के भटूरे खेलने तो नहीं आई हुई वहां पे। बड़ी आउट क्लास किस्म की क्रिकेट खेली है इंग्लैंड ने आज। पहले 179 खड़ा किया, क्या ही आला हैमरिंग थी बटलर की तरफ से और हेल्स की तरफ से। उन्होंने आते ही, मैंने कोई टूर्नामेंट में 2 के 3 50 पार्टनरशिप देखी, अदरवाइज तो मैं इस टूर्नामेंट में ओपनर्स को फ्लॉप होती देख रहा हूँ कि जो भी ओपनर टूर्नामेंट में आते हैं वो ओपनर ज्यादा 50 से मैक्सिमम 50 से ऊपर स्टैंड नहीं कर पा रहे। लेकिन आज एक अच्छी सॉलिड इनिंग देखने को मिली बटलर और हेल्स की जानिब से। दोनों ने 50 प्लस स्कोर किया और एक 179 का बड़ा टोटल खड़ा करके रख दिया इन्होंने न्यूजीलैंड की प्राइम बॉलिंग के अगेंस्ट। ऑल दो के एंड में उन्होंने कंटेन कर लिया था, लेकिन अदरवाइज ये टोटल जो 200 क्रॉस कर जाता। लेकिन फर्गुसन और बोल्ट और साउदी की अच्छी बॉलिंग ने एंड में जो था टोटल को 179 तक कंटेन किया। बाद में जब उनकी बैटिंग आती है और बैटिंग में वो काइंड ऑफ पीस ऑफ कार्ड्स शो किए गए, पीस ऑफ कार्ड साबित हुए। आप शुरू में ही विकेट गिर जाती है उनकी कॉनवे की, और उसके बाद एक और विकेट गिरती है, और उसके बाद जो है वो टोटल मोमेंटम शिफ्ट हो चुका था इंग्लैंड की तरफ। एक उसने बेचारे मोइन अली ने कैच छोड़ दिया, और वो कैच का खमियाजा इतना भुगतना पड़ा कि जो अब रन रेट के ऊपर इंडियन जाकर फर्क पड़ेगा वो शायद कहीं ना कहीं इंग्लैंड को हॉन्ट करेगा। न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करूंगा। फिलिप और विलियमसन ने क्या अच्छी पार्टनरशिप लगाई। ऑल दो के वही विलियमसन के साथ भी वही इशू है जो हमारे बाबर आजम और रिजवान के साथ इशू है। वो भी बेचारा खिसक खिसक के सिंगल डबल करके स्कोर कर रहा था, और वो इन दी एंड हुआ करके 40 बॉलों पे 40 स्कोर किया उसने। लेकिन फिलिप ने एक एंड के ऊपर मुकम्मल मोमेंटम को सिर्फ शिफ्ट किए रखा। जब तक विलियमसन और फिलिप की पार्टनरशिप लगी हुई थी तब तक ये लगा था कि न्यूजीलैंड ये मैच को ले जाएगा, लेकिन सडनली विलियमसन की जो विकेट गिरती है उसके बाद जो टोटल मोमेंटम शिफ्ट होता है वो इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट हो गया। और वो जो हमारी वाली सिचुएशन थी पाकिस्तान इंडिया मैच वाली सिचुएशन, यानी उनको भी 20 बॉलों पे 50 स्कोर चाहिए था, और हमें भी जो हमारे मैच में भी इंडिया को 20 बॉलों पे 50। लेकिन इंग्लैंड एक प्रोफेशनल टीम है, उन्होंने वो मौका जहां से जाने नहीं दिया। उन्होंने वो जो गैप था उसको गैप ही रखा उन्होंने, कि लास्ट बॉल के ऊपर 25 स्कोर चाहिए था उन्हें। तो एक प्रोफेशनल फिनिशिंग चीजें कहते हैं। ऑल दो के ये रन रेट के ऊपर है डैमेज करने वाला है इंग्लैंड को, लेकिन इंग्लैंड का रन रेट काफी अच्छा है बिनिस्बतन ऑस्ट्रेलिया के। अभी टॉप पॉइंट टेबल के ऊपर सिचुएशन ये है कि पहले नंबर पे न्यूजीलैंड की टीम है विद मैसिव रन रेट विद 5 पॉइंट। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड की टीम आ चुकी है, प्लस रन रेट है उनका भी तकरीबन 1 प्लस 80 या इस तरह समथिंग उनका रन रेट चल रहा है। और तीसरे नंबर पे उनके भी 5 पॉइंट है इंग्लैंड के भी। तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया की टीम है, लेकिन उनका रन रेट जो है वो नेगेटिव में है। अब आखिरी मैचेस जो है वो डिसाइड करेंगे जी कौन किससे जीतेगा और कौन कैसे जीतेगा। अब न्यूजीलैंड का जो आखिरी मैच है वो आयरलैंड के साथ है, इजीली विन कर सकता है। इंग्लैंड का जो आखिरी मैच है वो श्रीलंका के साथ है, वो उनको टफ टाइम देने वाले हैं। तीसरा जो मैच है ऑस्ट्रेलिया का वो है अफगानिस्तान के साथ। यानी कि बिनिस्बतन 2 मैचेस आसान है, लेकिन अभी जो अगर तीनों अपने अपने मैच जीत भी जाएं तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड विल बी गोइंग थ्रू अलोंग विद इंग्लैंड। तो ये एक सिचुएशन बनने वाली है, वहां पे भी तो खिचड़ी पकी नहीं है। और दूसरा मैच जो था सुबह के टाइम श्रीलंका और अफगानिस्तान का, उसमें अफगानिस्तान ने एक अच्छा टोटल सेट किया था 144। ऑल अगर 20 से 30 रन शॉर्ट थे, लेकिन गुलबाज उस्मान और के अच्छे 20-30 रन थे, लेकिन उनमें से कोई एक 50 या 60 करता तो मे भी 180 तक जा सकते थे। लेकिन 144 इज नॉट गोइंग टू बी गुड इनफ ऑन दिस सिडनी ब्रिस्बेन का जो ट्रैक है। इतना बाउंसी तो नहीं है, लेकिन वहां पे जो पिच है वो स्पिन बड़ी अच्छी पकड़ी है। ऑल दो के मुजीब और राशिद ने कंटेन करने की कोशिश की, लेकिन 144 को वो डिफेंड नहीं कर पाए, और वो जो मैच है श्रीलंका ले गया। अब पॉइंट टेबल आपके सामने आ चुका है। श्रीलंका इस टाइम चौथे नंबर पे 4 पॉइंट के साथ। अगर श्रीलंका अपना आखिरी मैच जीत जाता है न्यूजीलैंड से, देन न्यूजीलैंड विल बी आउट। और अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है आयरलैंड से, तो वो तो डेफिनेटली क्लियर चांस नजर आ न्यूजीलैंड के पास।
दे विल बी क्लिनिकल इन दिस फिनिशिंग फैशन। अब इशू रह चुका है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे अपने आप को वापस लेके आता है टूर्नामेंट के अंदर। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के चांसेस भी खत्म हो चुके हैं। चांसेस से बात करूंगा, वो अफगान जलेबी जो है वो टूर्नामेंट की पहली टीम बन गई है इस टूर्नामेंट से आउट होने वाली। अफगानिस्तान आज का मैच हार के वो पहले बेचारे, वो उनका हिसाब ये था कि रजिया पसी गुंडों में उनका हिसाब भी चल रहा था, वो बेचारे पहले ही कलप रहे थे, लेकिन 2 मैचों में उनको थोड़ी शिकस्त की हजीमत नहीं उठानी पड़ी। 2 मैचेस बारी को उसने एक पॉइंट मिल गया, अदरवाइज उनका हाल बुरा ही था। वो तो वहाँ पे वीजा एंजॉय करने गए, वहाँ पे घूम फिर रहे हैं और ये कुछ कर रहे हैं। अफगानिस्तान बाहर हो गया और अभी एक टीम के ऊपर मोहर लगी है अफगानिस्तान के ऊपर। बाकी भी टीमें देखते हैं कौन कौन सी इसको ज्वाइन करती हैं तो फ्लाइट बैक होम के लिए। अच्छा, अगली बात करेंगे जी टूर्नामेंट की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो दी जा रही है। सबसे पहली स्टेटमेंट दी गई शाकिब अल हसन की तरफ से। उसने कहा है हम वहां पे वर्ल्ड कप जीतने नहीं गए, लेकिन हम वहां पे एक दो टीम को अपसेट करने आए हैं। ओ भाई, आप वर्ल्ड कप खेलने क्यों आए हो? क्या धनिया पी के बैठे हुए हो? क्या कोई भंग पी हुई है? ये ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो। मेरे ख्याल से ये ना वो 83 मूवी देख के आया, जो रणवीर सिंह की मूवी है। इसमें वो कहता है, जिसमें मीडिया स्टेटमेंट से पूछी जाती है कि जी आप यहाँ पे क्या करने, वो कहता है हम वी आर हियर टू विन। मेरे ख्याल से अब यू आर नॉट देयर टू विन, बट यू आर देयर टू स्टैम्प योर आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पक्का करानी। बड़ी कोई चलाकी सी बात की है कि उसने, मैं अपना आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट सेव करता हूँ इससे पहले कि अगर मुझे वहां से भी लात मार पड़ जाए। हाल दो कि बांग्लादेश का जो बोर्ड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, टॉप 4 बोर्ड में आता है, लेकिन इस तरह की उनकी स्टेटमेंट देना शाकिब अल हसन की, इस तरह से उसके फैन भी वही हो गए। नहीं कि आपने पहले ही हथियार डाल दिया, पहले ही आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप यहाँ पे टूर्नामेंट, ऑल दो के दे हैव ब्राइट चांस टू प्रोसीड इन सेमीफाइनल। पाकिस्तान और इंडिया को अगर वो दोनों को अपसेट करते हैं तो दे विल बी द टीम टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। बट उन्होंने अभी से हार मान ली कि जी दोनों टीमें तगड़ी हैं, और मेरे ख्याल से वहां पे एक भी टीम, भाई अगर आप इंडिया को हरा दोगे तो हम आपको अपना मैच गिफ्ट में दे देंगे, ये लो तुम सेमीफाइनल खेलो, हम इंडिया के साथ बैठ जाते हैं। तो भाई कोई थोड़ा सा शर्म करो, थोड़ी हया। वो कहते हैं शर्म होती है, कोई हया होती है, वो तो बिल्कुल नहीं होती आप में। तो आपने क्या किया? मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं किया, और अभी तक कुछ किया नहीं, और कल के मैच के लिए पहले ही अपने हथियार डाले हुए हैं। वल्लाह आलम क्या होता है। अगली मैच इंफॉर्मेशन जो है वो है जी, कोहली के रूम की जो वीडियो है वो लीक हो गई। इसमें हनुमान चालीसवा और फलाना टमकाना, ये वो जो उनके प्रोटीन शेक्स पड़े हुए थे, जूतियां पड़ी हुई थी, वॉशरूम की तस्वीरें थी, क्या क्या की तस्वीरें थी। किसी ने वो इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया पे ला के लीक कर दिया है। जब वो चीज़ कोहली तक पहुंचे, कोहली ने उसके ऊपर बड़ा गुस्से का इज़हार किया, जी ऐसी प्राइवेसी लीक नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, वो नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे तो भाई न्यूजीलैंड के एक प्लेयर को एक गंदी सी ईमेल आ गई थी, पता नहीं किस प्रैंक से ईमेल आई, और वहां से ये पूरा टूर छोड़ के भाग गए थे। वहां पे तो आपको चाहिए कि आप टूर छोड़ के भाग जाएं। आप वहां पे क्या बैठे हुए, कल को आपको कमरे में कोई वहां पे बम लगा दे, आपने तो कहना है यहाँ पे आतंकवादी आ गए, ये हो गया, वो हो गया। अगर यही कोई इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ था, इमेजिन करें कितनी हाई रेट की होती कि जी पाकिस्तान के जो रूम्स हैं वो सिक्योर नहीं है, वहां पे रूम्स के अंदर इंटरवेंशन होती है, और वहां पे, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हर मामला में लोगों की इंटरवेंशन है। उस पर मैं बात नहीं करूंगा कि इस मामला में कैसे इंटरवेंशन है, लेकिन अगर आप बात देखें तो ये इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ था, किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर के रूम की वीडियो लीक हुई होती सोशल मीडिया के ऊपर, तो कितना वेला मचला था। उन्होंने टूर ही कैंसिल कर देना और यहाँ से भागे ना था कि पता नहीं वो कोई हमारे रूम में कोई बम ना लगा के चले गए। खैर, हमारा एक जो डिटोरियस इमेज है वो ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जी हम ये और वो है, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि आईसीसी इसके ऊपर क्या रिएक्शन देता है। इस तरह के वैसे इंसिडेंट होने तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गए हैं तो फिर उस पर कुछ वावेला भी नहीं करना चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, अगर ये इंसिडेंट पाकिस्तान में होता तो क्या होता, आपको भी पता क्या होता। और अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ होना चाहिए वैसे। अच्छा, अगली इन्फॉर्मेशन ये है, पॉइंट टेबल की इन्फॉर्मेशन आपसे पहले शेयर करूँ। पहले नंबर पर न्यूजीलैंड आ चुकी है, दूसरे नंबर के ऊपर इंग्लैंड है, तीसरे नंबर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, चौथे पे श्रीलंका, पांचवे पे आयरलैंड और छठे पे अफगानिस्तान टू गो बैक होम। पहली टूर्नामेंट से किक आउट हो चुकी है। अच्छा, अगली बात करेंगे जी, आज के मैच की खास बात ये थी कि मार्क वुड ने 155 kph की जो बॉल की है, बॉय इज गेटिंग सीरियस पेस, और उसको अपने चैनल्स का पता है कि किन एरियाज में उसने बॉल करनी। लगातार वो वुड लेंथ को हिट कर रहा है और अगले बैट्समैन को पूरा आर्म खोलने का मौका नहीं देता, और उससे पहले बॉल बैट्समैन अभी यहाँ पे बैट रखता है और बॉल उसके यहाँ पे पहुंची होती है। तो मेरे ख्याल से, और उसके साथ सैम करन है, उसके साथ बेन स्टोक है, और स्टार्टर के अंदर अगर उनका भी बेंच के ऊपर क्रिस जॉर्डन भी बैठा हुआ है, तो उनके पास तो बॉलिंग यूनिट उनका बड़ा कंपाइल है। बहुत अच्छी बॉलिंग वो उन्होंने मेंटेन की हुई है, और बटलर को पता है कि उसके बॉलर को कहाँ कहाँ पे यूज करना है। इन दी एंड ओवर उन्होंने कहीं भी स्पिनर को यूटिलाइज नहीं किया,
10 से 12 से 14 ओवरों के अंदर शुरू में उन्होंने अपने स्पिनर के जो ओवर थे वो निकाल लिए और उन्होंने स्पिनर को बचा के रखा हुआ है ताकि अगली टीम के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा सके। अच्छा, अगली बात करेंगे जी, ये टूर्नामेंट जो है वो अपसेट नाइटमेयर होने वाला है, नाइटमेयर अपसेट का। यानी हर जो बड़ी टीम है उसने कोई ना कोई अपसेट फेस किया है। अफगानिस्तान सॉरी वेस्ट इंडीज की टीम 2 अपसेट फेस कर चुकी है, श्रीलंका की टीम भी एक अपसेट फेस करके अगले राउंड में आई है, पाकिस्तान भी एक जिम्बाब्वे के अपसेट के तौर पर अपसेट हुआ और वो टूर्नामेंट से बाहर होने के लाले पड़े हुए हैं। और इन दी एंड आयरलैंड की टीम ने अपने राइवल्स जो इंग्लैंड को हरा दिया और हम होप कर रहे हैं कि कल का जो मैच है उसमें एक और अपसेट देखने को मिले। बांग्लादेश एज प्रॉमिस शाकिबुल हसन, वी विल बैक यू फॉर दिस कि आप इंडिया को हराएं, और अगर आप इंडिया को हराएंगे तो हम अपना मैच आपको गिफ्ट भी करने को तैयार है, लेकिन आप इंडिया को हराएं ज़रूर, इंडिया को हराएं ताकि हमारे भी कोई चांस आगे खुले, हमारे भी वक्त खुले, हमारे भी वो जो लॉक लगे हुए हैं किस्मत के ऊपर और कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज हो रहा है बड़े प्लेयर्स के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको मुकम्मल सपोर्ट होनी चाहिए इस मामले में कि अगर पाकिस्तान के कहीं चांस बनते हैं वो विल बैक पाकिस्तान टीम टू गो इन सेमीफाइनल, अदरवाइज हम पाकिस्तान वापस तो आ ही रहे हैं। आखिर में बात करेंगे जी CSA क्रिकेट साउथ अफ्रीका चैलेंज की बात करेंगे। उसमें एक बड़ी ही शानदार इनिंग देखने को मिली है डिवॉल्ट ब्राविस की तरफ से और उसने 162 रन की 2020 के अंदर 57 बॉल के ऊपर 162 रन, क्या ही आउट क्लास इनिंग थी। 35 बॉल के ऊपर बॉय ने 100 किया और उसके बाद यानी कि उनको मुझे जैसे उसकी शॉटें थी, यानी कि वो जैसे वेस्ट इंडीज का चार शॉट मारता है, जिसने एक शॉट मारी थी स्टार को, मिचेल स्टार को, शॉट मार के मुंह दूसरी तरफ किया हुआ था, जैसे एरोगेंट शॉट्स थी, वो शॉट देखने को मिली हैं डिवॉल्ट ब्रावस की तरफ से। मुझे लगता है AB डिविलियर्स जूनियर जो है वो इन मेकिंग है और मे बी साउथ अफ्रीका के अंदर एक अच्छा टैलेंट इंक्लूड हो गया। जैसे हमारे पास साइम अयूब जिस तरह की क्लास दिखाई है और उस तरह का डिवॉल्ट ब्रावस जो है मुझे देखने को मिला। What we have, this is what we have for today's episode. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए for latest update about cricket and other sporting event. Thanks for watching. Over and out.